दुकानदारों को इस वक्त काफी ज्यादा परेशान कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से 7 अपील की और एक अपील ऐसी जिससे व्यापारी वर्ग जो कि ज्वेलर्स है उन पर सीधा असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। वो है, देशवासियों से अपील की गई है कि आप 1 साल कम से कम सोना ना खरीदें। अब इसका कितना इम्पैक्ट होगा उन ज्वेलर्स पर जो कि कारोबार करते हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में देश में ज्वेलर्स व्यापार करते हैं सोने का। इस सब पर बातचीत के लिए हमारे साथ ज्वेलर्स हैं। क्या वो सोचते हैं प्रधानमंत्री की अपील का? सर, बड़ी अपील, अगर इस तरह की अपील प्रधानमंत्री की तरफ से की जाए तो जाहिर सी बात है देश के लोग मानेंगे ही। अब ये कहा गया कि 1 साल कम से कम देश के जो लोग हैं वो सोना ना खरीदे, इसका इम्पैक्ट कितना देख रहे हैं आप? सर, ये तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है हमारे व्यापार के लिए, तो क्योंकि जब देश के माननीय प्रधानमंत्री जी इस तरह की अपील कर रहे हैं, लोग उन्हें फॉलो करते हैं, अगर वो उनकी बात को मानेंगे और मानेंगे ही, जाहिर सी बात है, तो हमारा व्यापार तो एकदम ठप ही होने वाला है। पहले से ही बहुत कम काम है हमारे व्यापार का, क्योंकि एक तो गोल्ड इतना बढ़ गया है रेट, तो लोगों के मीडियम क्लास और लोअर क्लास फैमिलीज़ के पहुंच से तो बाहर ही होता जा रहा है। ये हाई क्लास लोग हैं वही खरीद पा रहे हैं अभी भी। और मोदी जी अगर कह रहे हैं कि 1 साल ना खरीदो, तो हमारे वर्कर्स जो हैं, लेबर है, कारीगर, स्टाफ, उन सब की सैलरी, वो सब इफेक्ट होंगे इस चीज़ से, और हमारा व्यापार भी कम होगा बहुत। दूसरा ये भी है, आप ये मानते हो कि इससे इम्पैक्ट होगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जिस तरह के हालात है, जाहिर सी बात है सबको वहाँ की जानकारी है, तेल में आने वाले दिनों में हो सकता है कि बढ़ोतरी हो दामों में। दूसरी तरफ विदेशी मुद्रा बचाने की एक तरह से ये कोशिश की जा रही है, इसका इम्पैक्ट होगा? आप जो देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री इस तरह की अपील कर रहे हैं। देखिए, कहीं भी अगर युद्ध होता है या कुछ होता है, उसका इम्पैक्ट तो सब जगह पड़ता ही है और लोगों को परेशानियां भी होती हैं। लेकिन इस तरह की अपील में जिनको, जो कि देश के नहीं मतलब वर्ल्ड के प्रिय नेताओं में से एक है हमारे प्रधानमंत्री, जिनको हम भी फॉलो करते हैं, उनकी बातों को फॉलो करते हैं, बट एक पर्टिकुलर वर्ग के लिए ये बोलना कि ज्वेलरी मत खरीदो या कुछ मत खरीदो, ये हमारे लिए बहुत इम्पैक्ट, क्योंकि लोग उनको फॉलो करते हैं, उनकी बात को मानते हैं। अब इस बात को अगर वो मानेंगे, जो बिजनेस पहले से ही काफ़ी हद तक, अगर मैं बोलूं कि बहुत स्लो और डूबा हुआ ही चल रहा है ऑलमोस्ट, क्योंकि गोल्ड का रेट इतना हाई हो चुका है, लेकिन फिर भी कुछ वर्ग ऐसा है जो आते हैं, लेते हैं, ज्वेलरी लेते हैं, चाहे वो हायर इनकम ग्रेड हो या कोई हो, उससे हमारे खर्चे निकल रहे हैं। बट अगर वो इस चीज़ को फॉलो कर लें तो हम अपने आप को कैसे सर्वाइव करेंगे? हमारा स्टाफ हो गया, कारीगर हो गया, दुकान के खर्चे हो गए, रेंट हो गए, कहाँ से देंगे? अगर 1 साल किसी ने काम नहीं किया तो मुझे तो लगता है कि हमारे यहाँ तो फिर कुछ सामान खरीदना भी दिक्कत, हम तो घर में रोटी बनाने में दिक्कत। गोल्ड ये हुआ करता है कि भाई आपकी सेविंग पूंजी है, एक तरह से आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आपके घर में रखी हुई है। गोल्ड तो देखिए एक्चुअली होता भी क्या है कि आप किसी के पास 1,50,000 रुपये रखे हैं, वो 1,50,000 1,50,000 रहते हैं। लोग इस पर्पज़ से भी गोल्ड खरीद लेते हैं कि कल को अगर हम आज गोल्ड खरीदें तो कुछ पैसे बढ़ेंगे, कल को अगर हमें जरूरत पड़ी हम उसको अगर सेल करते हैं तो कुछ बढ़ के पैसे मिलेंगे। इस वजह से भी लोग इन्वेस्टमेंट के लिए भी लोग खरीदते हैं। नेचुरल सी बात है, जब हमारी दुकान पर कोई आएगा, सामान लेगा, तो हमें भी 2 पैसे ही बचेंगे, उसी पैसे से सारा काम चलना है। बट अगर वो कोई कस्टमर ही नहीं आएगा तो हम भी कहाँ से सर्वाइव करेंगे? हम भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, फिर तो हमारी दुकानों में ताले पड़ जाएंगे। बिल्कुल। तो प्रधानमंत्री ने जो अपील की है, दरअसल उसको लेकर जो ज्वेलर्स हैं वो परेशान हैं अपने कारोबार को लेकर, और अब इसमें कई उनके सामने समस्या ये भी है कि उनके यहाँ जो वर्कर हैं उनकी सैलरी कैसे निकलेंगी, जो खर्चे हैं वो कैसे निकलेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट नरेंद्र के साथ देवेश कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। कल से इस बात की चर्चा बहुत जोरों पे है कि आखिर पीएम ने लोगों से 1 साल तक गोल्ड नहीं खरीदने की अपील क्यों की है। पीएम की इस अपील के पीछे बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही मजबूत डेटा पॉइंट हैं जो आपके लिए जानना समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि जो हमारी डिमांड है गोल्ड की भारत में, जो हमारी खपत है गोल्ड की, उसका ऑलमोस्ट 99% के आसपास हम इंपोर्ट करते हैं। मतलब हमारी माइनिंग ना के बराबर है। तो आप ये समझिए कि जितनी हमारी खपत है उतना ही हम इंपोर्ट करते हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपोर्ट है। तो उस लिहाज से इंपोर्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्च होते हैं डॉलर। तो इसलिए भी पीएम ने ये अपील की है कि आप अगर गोल्ड कम खरीदेंगे तो इंपोर्ट हमें कम करना पड़ेगा। अब जरा आप डेटा देखिए, 2022-23 में भारत का गोल्ड इंपोर्ट था करीब करीब 678 टन। इस पर हमने खर्च किए डॉलर में $35 बिलियन, और अगर इसको आप उस वक्त के रुपये के रेट से कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा करीब करीब 2.9 लाख करोड़ रुपये। मतलब ये कि करीब करीब 3 लाख करोड़ रुपए हमने 2022-23 में गोल्ड इंपोर्ट के ऊपर खर्च किया। 2023-24 में हमने इंपोर्ट किया 795 टन के आसपास का गोल्ड, जिस पे डॉलर में खर्च हुआ
$45.5 बिलियन। इसको आप रुपये में कन्वर्ट करें उस वक्त के रुपये के रेट से तो ये आएगा 3.7 लाख करोड़। 2024-25 का डेटा देखिए आप। 2024-25 में हमने इंपोर्ट किया था 669 टन गोल्ड, जिसमें डॉलर में खर्च हुआ था $51.5 बिलियन। रुपये में अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो ये खर्च है 4.4 लाख करोड़। तो भारी भरकम खर्च हो रहा है गोल्ड इंपोर्ट के ऊपर, इसलिए भी पीएम की ये अपील बहुत महत्वपूर्ण है। पश्चिम एशिया संकट के बीच पीएम ने लोगों से ये अपील की है कि पेट्रोल डीजल की खपत को आप कम करें, वर्क फ्रॉम होम अपनाएं और जिस भी तरीके से आप पेट्रोल डीजल की खपत कम कर सकते हैं आपको करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त हमें विदेशी मुद्रा बचाना है। ये बात इसलिए महत्वपूर्ण है, ये जानना समझना आपके लिए इसलिए ज़रूरी है कि पेट्रोल डीजल की जो खपत है भारत में वो पूरी तरह से इंपोर्ट के ऊपर डिपेंड है और हमारी जितनी खपत है कच्चे तेल की उसका करीब 85%, 85% हम कच्चे तेल का इंपोर्ट करते हैं। अब